हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जॉइंट अकाउंट पे। आप लोगों ने सुना होगा कैसे लोग अलग अलग कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं और पैसे कमाते हैं। जैसे अभी कुछ सालों पहले डीमार्ट, आईआरसीटीसी और अभी कुछ दिनों पहले एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, हैप्पीएस्ट माइंड्स, केमकॉन, कैम्स और बर्गर किंग के आईपीओ आए थे। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि आईपीओ क्या होता है और कैसे काम करता है। इन कंपनी के आईपीओ आने से पहले इन कंपनी के शेयर्स पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं थे। मतलब आप और मेरे जैसे लोग इन कंपनी के शेयर्स को खरीद नहीं सकते थे। अब हम देखते हैं आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर। किसी भी कंपनी का आईपीओ आने से पहले उस कंपनी के शेयर्स कंपनी के प्रमोटर मतलब फाउंडर के पास होते हैं और कंपनी के निवेशक के पास होते हैं। मतलब कंपनी के शेयर्स बीएसई और एनएसई पे उपलब्ध नहीं होते। जब कंपनी चाहती है कि उनके शेयर्स आम जनता के पास भी हो, तब कंपनी आईपीओ डिक्लेयर करती है। अब देखते हैं आईपीओ काम कैसे करता है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में लगभग 20 दिन लग जाते हैं। कंपनी भारतीय कानून और सेबी के अनुसार सभी आवश्यक शर्तें पूरी करती है और पहला स्टेप है ऑफर डेट तय करना। ये वो डेट है जिसमें से आप आईपीओ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आमतौर पर 3 दिनों तक चलता है, जिसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाता है। जब आप आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस कंपनी के शेयर खरीदने की इच्छा रखते हैं। और दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसके शेयर्स मिलेंगे। तो आगे देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। हमारे पास एक कंपनी है जिसके 2 प्रमोटर हैं, मिस्टर एक्स और मिस वाई, जिनके पास कंपनी के 60 और 20% शेयर्स हैं। मिस्टर जी इस कंपनी में एक निवेशक है जिनके पास इस कंपनी का 20% का हिस्सा है। कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ मान लेते हैं और इस कंपनी के 10,000 शेयर है, इसलिए एक शेयर की वैल्यू 1,000 रुपए होती है। अगर मिस्टर एक्स अपने हिस्से के 5%, मिस वाई अपने हिस्से के 10% और मिस्टर जी अपने हिस्से के 15% शेयर आईपीओ में बेचना चाहते हैं, तो आईपीओ में वे मिलकर 3,000 शेयर बेचेंगे और इन शेयर्स की टोटल वैल्यू 30 लाख रुपए होती है। इन पैसों को कंपनी के लोग प्रॉफिट के तौर पर रख सकते हैं या फिर कंपनी को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि नई मशीनें खरीदना, नए साधन खरीदना या फिर कंपनी की नई ब्रांच ओपन करना। अब एक आईपीओ के दौरान जो टोटल शेयर है वो 3 टाइप के निवेशकों को बेचे जाते हैं। क्यूआईबी मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, एनआईआई मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और आरआईआई मतलब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इन सभी के लिए अलग अलग कोटा होता है। मान लेते हैं कि उदाहरण के लिए क्यूआईबी को 35%, एनआईआई को 35% और आरआईआई को 30% शेयर्स अलॉट किए जाने हैं। म्यूचुअल फंड वगैरह क्यूआईबी कैटेगरी में आते हैं। बड़ी हस्तियां जिनके पास बहुत पैसे होते हैं वो एनआईआई कैटेगरी में आते हैं। आप जैसे और हमारे जैसे साधारण लोग आरआईआई कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब कॉमन पब्लिक के खरीदने के लिए यहाँ 30% शेयर्स अलॉटेड है। हमारे उदाहरण के हिसाब से 30% यानी 900 शेयर कॉमन पब्लिक खरीद सकती है। इन 900 शेयर्स को आगे ग्रुप यानी कि लॉट में बांटा जाता है। यह विभाजन इस तरह से होता है कि एक लॉट की कीमत 15,000 रुपयों के करीब होती है। एक लॉट में चाहे कितने भी शेयर हो, उसकी कीमत हमेशा 15,000 रुपयों के करीब ही रहेगी। हमारे उदाहरण में एक लॉट में 15 शेयर्स होंगे क्योंकि हमारे एक शेयर की कीमत 1,000 रुपए है। 900 शेयर्स के इस हिसाब से 60 लॉट होंगे। आईपीओ से हमें शेयर्स को लॉट्स में खरीद सकते हैं। अगर मुझे 30 शेयर खरीदने हैं तो मुझे 2 लॉट को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कंपनी जनरली शेयर का मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस प्रकाशित करती है, जिससे आप शेयर्स की बोली लगा सकते हैं। शेयर्स की प्राइस अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे कि ऑफर किए गए शेयर्स की संख्या, कंपनी की वैल्यूएशन और कंपनी की मार्केट पोजीशन। ज्यादातर केस में एक लॉट की वैल्यू 15,000 रुपयों के करीब होती है, फिर चाहे इसमें कितने भी शेयर्स हो। जो लोग
आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करते हैं उनके पैसे अपने अपने बैंक अकाउंट्स में लॉक हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद जब आईपीओ का रिजल्ट आता है तो उनके पैसे अपने अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं। जिन लोगों को कोई भी लॉट्स अलॉकेट नहीं हुए हैं उनके पैसे बैंक से अनलॉक हो जाते हैं उनके खर्च करने के लिए। इस पैसे की अनलॉक की प्रक्रिया को रिफंड इनिशिएशन कहते हैं। इस पूर्ण क्रिया को हमने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। असल में यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। लॉट अलॉकेट होने के बाद दूसरे दिन पे होता है लिस्टिंग डे। दोस्तों, आईपीओ को सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है और इसके कई सारे तरीके हैं, जैसे कि आप अपने बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट से इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, पर अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर सारे एप्लीकेशन या सब्सक्रिप्शन की संख्या लॉट्स की संख्या से ज्यादा है तो आईपीओ को ओवर सब्सक्राइब कहा जाता है, और अगर एप्लीकेशंस की संख्या लॉट की संख्या से कम है तो उसे अंडर सब्सक्राइब कहा जाता है। अगर आईपीओ 2 टाइम सब्सक्राइब्ड है, इसका मतलब है कि जितने लॉट अवेलेबल है उससे दुगने लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है। और अगर आईपीओ 50% सब्सक्राइब्ड है, इसका मतलब जितने लॉट अवेलेबल है उससे आधे लोगों ने ही इसे सब्सक्राइब किया है। अगर कोई भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो इसका मतलब लिस्टिंग डे पर प्रॉफिट होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखते हैं लिस्टिंग डे पर क्या होता है। लिस्टिंग डे पर डिमांड, सप्लाई और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के आधार पर शेयर की प्राइस ऑफर प्राइस से ज्यादा या कम हो सकती है। जिन लोगों को लॉट एलोकेट हुए हैं वो लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर शेयर की प्राइस ऑफर प्राइस से ज्यादा है, पर अगर लिस्टिंग डे पे शेयर की प्राइस ऑफर प्राइस से लो है तो लॉस बुक किया जा सकता है या फिर ये शेयर्स को अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं। ज्यादातर लोग जिन्हें आईपीओ में शेयर अलॉट होते हैं वो लिस्टिंग डे पर ही ये शेयर्स बेचकर प्रॉफिट बना लेते हैं। जिन लोगों को आईपीओ में लॉट एलोकेट नहीं हुए हैं या फिर बाकी ट्रेडर्स जिनको ये शेयर खरीदने हैं वो लिस्टिंग डे के बाद कभी भी ये शेयर्स खरीद सकते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम कुछ उदाहरण लेंगे। आप देख सकते हैं डीमार्ट का आईपीओ कुछ साल पहले आया था। उसकी प्राइस रेंज 295 से 299 तक थी और एक लॉट में 50 शेयर थे। इस हिसाब से एक लॉट की प्राइस 14,950 के करीब हो रही थी। लिस्टिंग डे पर डीमार्ट के शेयर्स 617 रुपए पर खुले। इसका मतलब अगर आपको एक लॉट अलॉकेट हुआ है तो आपको 50 शेयर मिले होंगे, जिसके लिए आपने 299 रुपए पर शेयर के हिसाब से कीमत अदा की है और लिस्टिंग डे पर इसकी वैल्यू 617 रुपए थी। मतलब आपको 100% का मुनाफा हो रहा था। इसी तरह से हमने और कई कंपनियों के भी उदाहरण यहाँ पर दिखाए हैं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि हर कंपनी में मुनाफा ही हो। कभी कभी कंपनी अच्छी होने के बावजूद भी लिस्टिंग डे पर प्राइस कम खुलती है। एसबीआई कार्ड्स के मामले में यही हुआ था। आप देख सकते हैं कि बिडिंग प्राइस 750 के करीब थी और लिस्टिंग प्राइस 650 के करीब थी। जिन लोगों को शेयर्स अलॉकेट हुए थे उन लोगों को यह शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड करने पड़े, उसके बाद ही वो प्रॉफिट ले सके। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी सवाल हमसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। इससे आपको जब हम नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।